नाम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं संधि से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आप आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुण संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए, यदि ए या आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, या तो यदि ए या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थान में आए हो जाता है। ऑप्शन तीन है हमारा, यदि ए या आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसमें देखा आंसर क्या आएगा, दिए गए विकल्पों में से भी कोई सा भी विकल्प सही नहीं है। इसका सही उत्तर होगा कथन एक और दोनों सही है। जैसे गुण संधि यदि ए या आ के बाद ई या बड़ी ई, ओ या बड़ा ऊ और ऋषि आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। तो ठीक है, एक और तीन दोनों सही है, ये वाला नहीं है इसमें, एक और तीन। तो फर्स्ट और थर्ड तीन सही है, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है। यूपी SSSC ट्यूब वेल ऑपरेटर में पूछा गया है कि निम्न में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है। आंसर इज बी, नगरीय। नगरीय शब्द ई प्रत्यय से निर्मित नहीं है, या ये प्रत्यय से निर्मित है। तो किससे है, या ई से है, ई से नहीं है। शेष शब्द मंडली, टोकरी, नाली ई प्रत्यय से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है। आंसर इज बी, श्रद्धा प्लस आनंद। तो श्रद्धानंद किस तरह बनता है, श्रद्धा प्लस आनंद इस तरह बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संधियां तीन प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से एक संधि का प्रकार नहीं है। तो स्वर संधि होती है, विसर्ग संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, लेकिन अनुस्वार संधि का ये नहीं होती है। और संधि तीन प्रकार की होती है, यह हो गया हमारा स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि आते हैं, अनुस्वार संधि का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। आंसर इज बी, विद्यालय। किसका है, व्यंजन संधि का नहीं है। तो और विद्यालय का हमारा संधि विच्छेद किस तरह बनता है, विद्या प्लस हाल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि होती है हमारी तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि, तो संधि तीन प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। सदानंद का संधि विच्छेद होगा, आंसर इज सत प्लस आनंद। किस तरह बनेगा, सत प्लस आनंद। सदानंद का सही संधि विच्छेद सत प्लस आनंद है। इसमें व्यंजन संधि है, और कौन सी संधि है, इसमें व्यंजन संधि है। इसके नियमानुसार यदि किसी वर्ग के पहले वर्ग वर्ण का कै चे टे तय पै का मेल किसी स्वर अथवा व्यंजन वर्ग के तीसरे वर्ग द या चौथे वर्ण घ जै टे थ द में अथवा अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं हमारे, य रे ले वे होने पर वर्ग का वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे वाग, वागीश है तो हम इसका संधि विच्छेद क्या करेंगे, वाग प्लस ईर। सुबत है तो सुप प्लस अंत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुस्तकालय में कौन सी संधि है। पुस्तकालय में कौन सी संधि है, तो आंसर इज ए। तो पुस्तकालय में कौन सी संधि है, आंसर इज ए, दीर्घ संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिउदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वर संधि को पहचाने। तो आंसर इज पुस्तकालय, ये क्या है हमारी स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महोत्सव का संधि विच्छेद होगा, आंसर सी, महा प्लस उत्सव, महा उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतक्या की संधि का उदाहरण, आंसर इज सी, वृद्धि संधि। मतक्या जो हमारी वृद्धि संधि होगी उस पर हमेशा दो मात्रा आएगी, इसकी वृद्धि की पहचान है। वृद्धि संधि की पहचान कौन सी है, उसमें हमारी दो मात्रा आएगी। और जो हमारी दीर्घ संधि होती है, दीर्घ संधि पर बड़ी की मात्रा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यन संधि के उदाहरण है, अयादि संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अयादि संधि, आंसर इज डी, नो प्लस एक। नो एक में अयादि संधि है, इसका संधि रूप नाविक होगा। जैसे उद्योग का उद्योग होता है, तथा प्लस एव का तथेव, अब्ज अप प्लस जय का अब्ज होता है। और उद्योग में व्यंजन संधि है, तथेव में वृद्धि संधि है, अब्ज में व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है, आंसर इज डी, रसायन, ये व्यंजन संधि नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु उष्मा में प्रयुक्त संधि कौन सी? आंसर इज सी दीर्घ। धातु उष्मा में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। और इसमें मात्रा कौन सी आ रही है? बड़ा ऊ की मात्रा आ रही है, तो यह कौन सी है? हमारी दीर्घ संधि है। तो दीर्घ संधि की पहचान क्या है? जिसमें बड़ी की मात्रा आएगी वो हमारी कौन सी? दीर्घ संधि कहलाएगी। और वृद्धि संधि में दो मात्रा आएगी हमेशा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि व अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है? आंसर इज बी। किसके हैं? ये स्वर संधि के भेद हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पावन का संधि विच्छेद होगा, तो पावन का पाव प्लस आवन, पाव प्लस अन, ये कौन सा होगा? हमारा संधि विच्छेद होगा। पावन का संधि विच्छेद पाव प्लस आवन, यह अयादि संधि, अयादि स्वर संधि है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यशोदा में प्रयुक्त संधि है। आंसर इज सी विसर्ग। यश है प्लस यश यानी कि धन लगा हुआ है, विसर्ग लगा हुआ है प्लस दा, यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। आंसर इज सी उत प्लस चारण। उच्चारण का संधि विच्छेद होगा उत प्लस चारण। यह व्यंजन संधि है। जब तय के बाद च अथवा छ हो तो तय का च हो जाता है। च का क्या हो जाता है? तो तय का क्या हो जाता है? तय के बाद च और छ का तय बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भू दर्भ का संधि विच्छेद होगा। आंसर इज बी भू प्लस उधर्भ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्याग्रह का संधि विच्छेद होगा। आंसर इज डी सत्या प्लस आग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो आंसर सी क्या कहते हैं? इसे संधि कहते हैं। और ये किसमें पूछा है? ग्राम पंचायत अधिकारी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए। तो आंसर सी सूक्ति। सु और सूक्ति का हम संधि विच्छेद करेंगे तो सु प्लस उक्ति का संधि विच्छेद सूक्ति होगा। इसमें दीर्घ संधि है। कौन सी सिद्धि संधि है? इसमें उ प्लस उ बनकर बड़ा उ बन जाते हैं। इस प्रकार ने उदाहरण भानुदय, भानु प्लस उदय, विदुदय, विदु प्लस उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन का संधि विच्छेद होगा। आंसर इज ए पवन। ठीक है। और ये किस संधि का उदाहरण है? आदि संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वर संधि का उदाहरण है। आंसर इज ए अन्वय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित प्रश्न 26 से 28 दिए गए संधि विच्छेद का सही विकल्प चुनिए। अंश जैसे हमारा है रूपांतरण, तो इसका क्या बनेगा? रूप प्लस अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दुरासा। दुरासा का संधि विच्छेद करेंगे तो आंसर सी दु प्लस आशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मनोयोग का संधि विच्छेद। आंसर इज बी मन है प्लस योग। ये वनरक्षक में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पाव प्लस अन को संधि युक्त करने पर क्या रूप होगा? तो आंसर इज बी पावन। क्या बन जाएगा? पौ प्लस अन पावन। आओ प्लस है प्लस आओ बराबर क्या बन जाता है? आओ बनता है। पौ प्लस अन पवन, आ प्लस ए प्लस बराबर आओ, यह आदि संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद? आंसर डी उत प्लस श्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्कलंक का संधि विच्छेद है। आंसर डी निष्कलंक। यह हर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। वाणियोचित्य का संधि विच्छेद होगा। आंसर इज वाणियोचित्य, वाणियोचित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शीत ऋतु का संधि विच्छेद होगा। आंसर सी शीत प्लस ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 के बाद आएगा हमारा तिरस्कार का संधि विच्छेद। आंसर इज बी तिरह प्लस कार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आच्छादित का उचित संधि विच्छेद कौन सा होगा? आंसर इज ए, वो आंसर इज सी आ प्लस छादित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पितृ अनुमति का संधि पद है। आंसर इज सी पितृनुमति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उच्छ्वास का संधि विच्छेद। आंसर इज सी उत प्लस श्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? आंसर इज डी सदाचार। कानून को भर्ती परीक्षा 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इति प्लस आदि इत्यादि है, तो कौन सी संधि है? इसमें है यन संधि। कौन सी संधि है हमारी? यन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मनोहर। मनोहर में शब्द में संधि है। आंसर इज बी। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। यदि विसर्ग के पहले और बाद में सघोष व्यंजन अथवा यह रेलवे है तो तब विसर्ग का ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वधूर्मी का संधि विच्छेद है। तो आंसर इज बी वधु प्लस उर्मी। ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दाव पी का संधि विच्छेद होगा। आंसर इज बी दो प्लस अपी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या? आंसर इज बी अति प्लस अधिक। तो अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या बनेगा? अति प्लस अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है? तो आंसर इज ए निरंतर। ये कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। आंसर इज डी तथा लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सदैव शब्द में कौन सी संधि? आंसर इज सी वृद्धि संधि। नायब तहसीलदार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स ये एग्जाम में क्वेश्चन जो आपके हैं या अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए प्लीज़ वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाग जाल का संधि विच्छेद होगा। आंसर इज ए वाग प्लस जाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वधुर्मी का संधि विच्छेद है। तो आंसर इज बी वधु प्लस उर्मी। ये सिर्फ आपको एक प्रैक्टिस के बेस पे कराए जा रहे हैं। दपी का संधि विच्छेद होगा। तो आंसर इज बी दो प्लस अपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अत्यधिक का संधि विच्छेद होगा। आंसर इज बी अति प्लस अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि है? तो आंसर इज ए निरंतर। ये क्या है? विसर्ग संधि है। ये हो गया था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सदैव में शब्द में कौन सी संधि है? आंसर इज सी कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि की पहचान क्या है? जिसमें दो मात्रा आएगी वो कौन सी होगी? हमारी वृद्धि संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाग जाल का संधि विच्छेद। आंसर इज ए वाग प्लस जाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद। आंसर इज डी अनु प्लस एशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरयुर्मी में संधि है। तो आंसर इज ए दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा। आंसर इज डी दिग प्लस दर्शन। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप अपने एग्जाम की तैयारी करके रखें और यहाँ से अपना प्रैक्टिस लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शस्त्रास्त्र का समुचित संधि विच्छेद है। आंसर इज बी शत प्लस शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है महा इस का संधि विच्छेद रूप होगा। तो आंसर इज सी महेश। क्या बनेगा? और यह कौन सी संधि है? यह गुण संधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अन्वेषण का संधि विच्छेद है। तो आंसर अन्वेषण का बताना है। अन्वेषण का संधि विच्छेद अनु प्लस इक्षिण होता है। तो इसमें से कोई सा भी विकल्प हमारा सही नहीं है। अनु प्लस इक्षिण इसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोचरित का संधि विच्छेद। आंसर सी गोचरित। नेक्स्ट क्वेश्चन है रत्नाकर का संधि विच्छेद है। तो आंसर इज ए रत्न प्लस आकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेश्वर बराबर महा प्लस ऐश्वर्य में कौन सी संधि नियम समाहित है? तो आंसर इज सी आ बड़ा मतलब बड़ा आ प्लस ए बराबर क्या बनता है? आई। ये कौन सी है? इसमें संधि नियम समाहित है। इसमें ये वाला नियम समाहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा। तो आंसर इज सूर्य प्लस उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्यागमन का संधि विच्छेद है। तो आंसर इज सखी प्लस आगमन। सखी प्लस आगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ी प्लस बड़ा आ बराबर आ किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो किसमें होता है? ये यण संधि में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्योदी का संधि विच्छेद होगा। आंसर इज पह प्लस धी। तो इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा? पह प्लस धी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विसर्ग संधि है। आंसर इज निष्कर्म। निष्कर्म ये किस तरह बनेगा? विसर्ग संधि कौन सी हमारी इसमें? विसर्ग। और ये कौन सी संधि है? ये हमारी वृद्धि संधि है। ठीक है, गिरीश संधि कौन सी है? ये हमारी दीर्घ संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और संयोग में व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतियुक्ति शब्द में संधि है। तो आंसर इज सी यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा। आंसर इज बी बाल प्लस उचित। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूर्जा का संधि विच्छेद होगा। आंसर इज सी भू प्लस ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र उर्मी का संधि विच्छेद क्या? आंसर इज सी समुद्र प्लस उर्मी। समुद्र प्लस उर्मी। जैसे हमारा ये है, थोड़ा सा बताते हैं आपको। सदुर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद समुद्र प्लस उर्मी है, जो कि गुण संधि का उदाहरण है। जब ए या बड़ा आ के उपरांत हर्ष या दीर्घ ई उ ऋषि आए तो दोनों के स्थान पर क्रम से ए ओ आर हो जाता है। जैसे समुद्र उर्मी का समुद्रमी, परोपकार का पर प्लस उपकार, सूर्योदय का सूर्य प्लस उदय, देवेंद्र का देवेंद्र, देव प्लस एन। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और तो फ्रेंड थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।